हेलो एंड वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। ये क्लास है हिंदी की बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए और आज की इस क्लास में हम प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप एग्जाम से पहले इनको देख लीजिएगा और इनको करने के बाद आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अच्छी प्रकार से कवर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एनुअल पैटर्न पर होने वाले एग्जाम्स में अब प्राइवेट स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो सीधी सी बात है कि ये कक्षा भी प्राइवेट स्टूडेंट्स ही देखेंगे। अब देखना ये है कि इस क्लास पर कितनी ऑडियंस आती है, उसी के हिसाब से आपको उसकी क्लास नंबर 2 प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो आइए इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रामानंद किस भक्त कवि के गुरु थे? तो यहां आपका उत्तर होगा रामानंद भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास के गुरु थे। तो कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। ध्यान रखिएगा, यहां मैं आपको बिल्कुल टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपकी परीक्षा के हिसाब से बिल्कुल आने निश्चित हैं। सभी तो नहीं, लेकिन इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस फंस जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास का पालन पोषण करने वाले जुलाहे दंपति का नाम क्या था? वो जुलाहे पति पत्नी कौन थे जिन्होंने कबीरदास का पालन पोषण किया? तो आपका उत्तर होगा कबीरदास का पालन पोषण करने वाले जुलाही दंपति का नाम था नीरू और नीमा। नीरू और नीमा ने ही कबीरदास जी का पालन पोषण किया था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सूफी कवि जायसी अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है, तो जायसी की रचित किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। जायसी द्वारा रचित किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसमें आपका उत्तर होगा कि जनश्रुति के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी की कई रचनाओं का उल्लेख मिलता है। जनश्रुति का मतलब लोगों में प्रचलित बात, लोगों में कही जाने वाली बात। उसके अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी की कई रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्रावत, चंपावत, कहरनामा, मसला और अखरावट। आराम से एक बार फिर से इनको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न केवल ऐसे ही नहीं आता। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि आखिरी कलाम, चित्रावत या कहरनामा किस कवि की रचना है, ऐसे भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अविगत गति कछु कहत न आवे, यह किस कवि की पंक्ति है? तो ध्यान रखिएगा, अविगत गति कछु कहत न आवे, यह पंक्ति महाकवि सूरदास जी की है और इस पंक्ति का मतलब यह है कि निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन करना अत्यंत कठिन होता है। इस अविगत गति कछु कहत न आवे पंक्ति का मतलब क्या है कि निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो आपको अच्छी प्रकार से पता है कि श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसको 16th सेंचुरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था और इसके नायक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और इसकी भाषा कैसी है? अवधी। पूछा गया कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? ये अवधी भाषा में रचित है और इस ग्रंथ को अवधी साहित्य या हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य की एक महान कृति यानी एक महान रचना माना जाता है। हिंदी साहित्य इसलिए क्योंकि हिंदी की ही एक बोली है अवधी, और रामचरितमानस को सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि शिवा बावनी किस कवि की रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शिवा बावनी कवि भूषण द्वारा रचित 52 छंदों का काव्य है। अब क्योंकि 52 छंदों का काव्य है इसलिए इसका नाम शिवा बावनी भी है और जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम आदि का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कविवर बिहारी ने किस राजा के आश्रय में रहकर बिहारी सतसई की रचना की? तो आपका आंसर होगा कविवर बिहारी ने जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह के आश्रम में रहकर बिहारी सतसई की रचना की थी। बिहारी सतसई कविवर बिहारी की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है, दोहावली, कवितावली और जानकी मंगल किस कवि की रचनाएं हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोहावली, कवितावली व जानकी मंगल तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, घनानंद रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? तो उत्तर होगा घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। जो घनानंद है वो रीतिकाल की जो तीनों प्रमुख काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त, इनके अग्रणी कवि माने जाते हैं। और घनानंद को साहित्य और संगीत दोनों में महारत हासिल थी। कहने का मतलब वे संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों के कवि रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य में गागर में सागर भरने वाले कवि की संज्ञा दी जाती है बिहारी लाल को। बिहारी लाल को ही गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। कविवर बिहारी की जो रचना है सतसई, उसके दोहे देखने में भले ही छोटे हों लेकिन वह बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। जैसे जो नावक होता है, नावक मतलब मशीनी धनुष, तो उसका तीर जो बहुत छोटा होता है लेकिन वो घाव बहुत बड़े कर देता है। इसी प्रकार उनकी सतसई के दोहे भले ही छोटे हैं लेकिन उनमें अपार ज्ञान समाया हुआ है, अर्थात वह गागर में सागर की तरह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि तुलसीदास की मुख्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो तुलसीदास जी की जो कुछ मुख्य रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित 54 काव्य ग्रंथों का उल्लेख मिलता है और जिनमें से 12 को महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित कुछ प्रमुख काव्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं, जैसे दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, रामलला नेचू, बरवे रामायण और संकट मोचन। ये रचनाएं आपको याद होनी इसलिए भी जरूरी है कि प्रश्न इस तरह से ही नहीं आएगा कि तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। इनमें से कुछ रचनाएं दे सकता है, पूछ सकता है कि पार्वती मंगल, संकट मोचन और बरवे रामायण किसकी रचनाएं हैं? तो उत्तर फिर क्या हो जाएगा? उस केस में तुलसीदास आंसर हो जाएगा। प्रश्न को घुमा करके भी पूछा जा सकता है। अगले कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं, भूषण ने औरंगजेब को किस असुर का अवतार बताया है? तो इस क्वेश्चन
का आंसर होगा महाकवि भूषण ने औरंगजेब को कुंभकर्ण का अवतार बताते हुए उसे कुंभकर्ण असुर अवतारी कहा है। कविवर भूषण ने औरंगजेब को क्या कहा है? कुंभकर्ण असुर अवतारी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ध्यान रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं शताब्दी के सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है और ये जो सरहपा थे ये 84 सिद्धों में से एक थे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, स्वांग जति का पहरी करी घरी घरी मांगे भीष। इस पंक्ति के द्वारा कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, इस पंक्ति में कबीरदास सच्चे गुरु की विशेषता बताना चाहते हैं। उनका मानना है कि सच्चा गुरु तो इस संसार में कोई कोई ही होता है। हम तपस्वियों का वेश धारण किए जिन लोगों को घर घर भीख मांगते देखते हैं, वास्तव में वे सब गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। ये इस पंक्ति का अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सूरदास की मुख्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो मोस्टली ब्रजभाषा में मिलती हैं और सूरदास के 25 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है और उनमें से जो कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रस केली। तो ये टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चंस थे, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। अब यदि इस क्लास की रीच अच्छी होती है, इस पर ऑडियंस आती है, तो मैं तुरंत ही आपको इसका सेकंड पार्ट दूंगा जिसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।